अयदीकुम फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कतीर। सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर मौजूद मोहतरम उलमाए किराम, दीनी व मिल्ली भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मुझसे पहले आपके गांव के एक नौजवान ने मुख्तसर सी गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि ये जलसे, ये कॉन्फ्रेंसें जो होती हैं, इसमें शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बात नहीं होती। अगर उनकी बात सही है तो ये बहुत अफसोस की बात है, इसलिए कि सीमांचल के ये जितने जलसे होते हैं, ज्यादातर जलसे मदरसों के चंदे के लिए होते हैं और मदरसा जाहिर है एजुकेशन का सेंटर है, शिक्षा का स्थल है, तालीम का मरकज है। अब मदरसे के जलसे के में अगर शिक्षा पर बात ना हो, एजुकेशन पर बात ना हो, तो ये तो बहुत गलत बात है, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारे यहां एजुकेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक है मदरसा और एक है स्कूल। जब मदरसा की बात आती है तो ज़हन में कुर्ता आता है, पायजामा आता है, टोपी आती है, चेहरे पर दाढ़ी आती है, यानी एक मौलाना टाइप चेहरा नजर आता है कि साहब ये मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का है। और जब स्कूल की बात आती है, कॉलेज की बात आती है, तो एक स्मार्ट सा, हैंडसम सा, जींस की पैंट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, क्लीन शेव, सलमान खान के जैसा और आमिर खान के जैसा बाल रखने वाला एक नौजवान नजर आता है। लोग कहते हैं ये स्कूल का प्रोडक्ट है। ये फर्क क्यों है? मदरसे से पढ़ेगा तो कुर्ता पैजामा पहनेगा, दाढ़ी रखेगा, स्कूल से पढ़ेगा तो कुर्ता पैजामा नहीं पहनेगा, दाढ़ी नहीं रखेगा। ये फर्क क्यों है? अभी हमारे नौजवान ने कहा कि कुरान की पहली आयत नाजिल हुई इकरा, फिर यह भी कहा कि मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूं, हो सकता है मैं आयत सही तरीके से ना पढ़ूं। भाई साहब, कुरान की आयत को सही तरीके से पढ़ना यह सिर्फ मदरसा वालों का काम नहीं, स्कूल वालों का भी काम है। यह अब्दुल गफ्फार साहब का काम नहीं कि कुरान सही तरीके से पढ़े, ये समीरुल भाई का काम भी है कि कुरान सही पढ़े। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप साइंस पढ़ाते हैं, आप मैथ पढ़ाते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि कुरान का हक आपके ऊपर नहीं है। कुरान तब भी आपको पढ़ना है। ये तो अंग्रेजों के जमाने से हमारे यहां तालीम को डिवाइड कर दिया गया। मदरसे की तालीम अलग हो गई, स्कूल की तालीम अलग हो गई। मेरी बात नोट कर लीजिए, हमने कभी यह नहीं कहा कि सारे बच्चों को मदरसे में डाल दो।
सबको मौलाना बना दो, सबको हाफिज बना दो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके 5 बच्चे हैं, सिर्फ एक बच्चे को आलिम बनाओ, सिर्फ एक बच्चे को कुरान का हाफिज बनाओ, बाकी 4 को स्कूल में डाल दो, कॉलेज में डाल दो, किसी को जज बना दो, किसी को वकील बना दो, किसी को पुलिस ऑफिसर बना दो, किसी को आर्मी में डाल दो। बहुत अच्छी बात है, मगर आपका बेटा जब जज बन जाए, जब पुलिस ऑफिसर बन जाए, जब IPS ऑफिसर बन जाए, तब भी उसे नमाज का मसला मालूम होना चाहिए, उसे रोज़े का मसला मालूम होना चाहिए। लाओ जल्दी लाओ एक मिनट चलो आपका बेटा दुनिया के किसी भी फील्ड में चला जाए, उसे इतना तो पता होना चाहिए कि अल्लाह कौन है, उसका रब कौन है, उसका मालिक कौन है, उसका क्रिएटर कौन है, उसके रसूल कौन है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, नमाज का तरीक़ा क्या है, रोज़े का तरीक़ा क्या है, रोज़ा किस चीज़ से टूट जाता है। ये तमाम चीज़ें दीन का बेसिक इल्म है, और दीन का बेसिक इल्म, दीन की बेसिक नॉलेज, माफ़ कीजिए, ये मदरसे के मौलवियों के लिए नहीं है, ये उलमा के लिए नहीं है, ये हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है। भाई आप लोग बंगला वाले हैं, समझ रहे हैं मेरी बात ना? एकदम भालो, एकदम बुझते पारे में अनिवार्य है, ज़रूरी है मेरे भाई। तो ये पहले ये जो कहते हैं कि भाई हमारी फील्ड का काम नहीं है, हम कुरान सही नहीं पढ़ते, तो कोई मसला नहीं। मसला है, आपको कुरान सही पढ़ना चाहिए। कुरान की पहली जो आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसमें यह कहा गया पढ़ो, लेकिन साथ में यह भी कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यानी जो तुम एजुकेशन प्राप्त करो, जो तुम तालीम हासिल करो, तुम जो भी शिक्षा हासिल करो, तुम जो भी डिग्री हासिल करो, उस शिक्षा में तुम अल्लाह को न भूल जाना, अपने पैदा करने वाले को न भूल जाना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इसीलिए उर्दू का एक बहुत मशहूर शायर है अकबर इलाहाबादी, उनका ये शेर है, वो कहते हैं तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो। बस एक सुखन बंदे आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। आप साइंटिस्ट बन जाएं, आप जज बन जाएं, आप IAS ऑफिसर बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के मकसद को न भूलें, अपने अल्लाह को न भूलें, अपने इस्लाम को न भूलें। यही आज के हमारे स्टेज की यही दावत है मेरे। और ये बात भी नोट कर लीजिए, जब हम भारत के मुसलमानों की बात करते हैं तो सीमांचल का नाम आते ही पेशानी पर बल पड़ जाता है। कहा जाता है साहब पूरे भारत में सबसे कमज़ोर मुसलमान अगर कहीं है तो सीमांचल में है। इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, शिक्षा में सबसे पीछे हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, राजनीति में उनका कोई वजूद नहीं।
लेकिन सबकी जड़ क्या है? जड़ यह है कि हम शिक्षा और तालीम में पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी है। पैसे की कमी होती तो अपनी बेटी के जहेज में 10-10 लाख रुपए लोग ना दे रहे हो। पैसे की कमी होती तो किशनगंज और कटिहार में बड़े बड़े करोड़पति मुसलमान ना होते। पैसे की कमी नहीं है, कमी इस बात की है कि हम तालीम के ऊपर, हम शिक्षा के ऊपर, हम एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते। हमसे बहुत छोटी कौम है इस भारत में जैन मजहब के मानने वाले, हमसे बहुत कम तादाद में है सिख मजहब के मानने वाले, हमसे बहुत कम तादाद में है ईसाई क्रिश्चियन मजहब के मानने वाले, लेकिन उनके अंदर तालीम, उनके अंदर शिक्षा हमसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये उसूल बनाया है हम एक टाइम खा लेंगे, एक टाइम भूखे रह जाएंगे, मगर अपने बच्चों की तालीम से हम कोई समझौता नहीं करें। तो जो भाई ने हमारे बात कही थी, मैं उस बात को कंक्लूड करता हूं, मैं उस बात को पूरा करता हूं। आप तालीम पर तवज्जो दीजिए मेरे भाइयों। अगर आप अपने गांव की तरक्की चाहते हैं, अपने समाज की तरक्की चाहते हैं, आप तालीम पर तवज्जो दें। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप सारे बच्चों को मदरसे में डाल दें, हाँ 1-2 बच्चों को ज़रूर मदरसे में डालें, ताकि घर में कोई एक लड़का ऐसा भी हो जो हलाल हराम भी बताने वाला हो। लड़का कोई ऐसा भी आपके घर में हो, कोई लड़की ऐसी भी हो जो बताए कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी चीज़ इस्लाम में दुरुस्त है, कौन सी चीज़ इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। एक लड़का को या एक लड़की को आप आलिम और हाफिज बनाएं, बाकी बच्चों को आप दुनिया की तालीम दिलाएं, मगर दुनिया की तालीम के साथ साथ जो दीन की जो बेसिक नॉलेज है, जो दीन का बेसिक इल्म है, वो भी ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि आपका बच्चा दुनिया के किसी भी मैदान में जाए तो उसके पास दीन का इल्म होना चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको तालीम के मैदान में, एजुकेशन की फील्ड में हम सबको तरक्की करने की और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी समस्याओं का, हमारी परेशानियों का सबब क्या है, हम पर मुसीबतें क्यों आती हैं, हम पर परेशानियां क्यों आती हैं, अल्लाह ताला ने परेशानियों की वजह बताई। फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी तुम्हारे ऊपर कठिनाइयाँ आती हैं, संकट आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फबीमा कसबत अयदीकुम, वो तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा होती हैं, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। तुम गुनाह के काम करते हो, तुम अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हो, तुम पाप करते हो, तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं। वयाफू अन कतीर, और अल्लाह तबारक व तआला तो बहुत सारे तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, बहुत सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। अगर वो तुम्हारे हर गुनाह की तुमको सज़ा दे, अगर हर गलती की तुमको सज़ा दे, तो रूए ज़मीन पर कोई एक इंसान भी बाकी नहीं बचेगा। कुरान करीम की इस आयत ने एक बात को क्लियर कर दिया कि गुनाह जो होते हैं, अल्लाह की नाफरमानी जो होती है, इससे हमारा फायदा नहीं, हमारा नुकसान है। हम गुनाह का काम करते हैं तो हम पर मुसीबतें आती हैं, हम पर संकट आते हैं, हम पर परेशानियां आती हैं, हम पर कठिनाइयां आती हैं। अब यहां एक बात और नोट कर लीजिए कि हम जब कोई गुनाह का काम करते हैं तो शैतान उस गुनाह के काम को आकर्षक बना करके पेश करता है। एक आदमी दारू पीता है, उसको यह लगता है कि मैं दारू पी रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, मेरे मन को अच्छा लग रहा है।
अब उसकी नजर में दारू बुरी चीज नहीं है। एक आदमी जुआ खेलता है, उसको ये लगता है मैंने 100 रुपया लगाया, 1000 रुपया कमा लिया, मेरा तो फायदा हो रहा है, उसे जुआ बुरा नहीं लगता है। एक आदमी जिना कर रहा है, उसे ये लगता है मेरी इच्छा पूरी हो रही है, मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मेरा मन जो चाहता है, मेरा दिल जो चाहता है, मैं वो काम कर रहा हूं, उसे जिना बुरा नहीं लगता है। शैतान गुनाहों को अट्रैक्टिव और आकर्षक बना करके पेश करता है, और यह शैतान की बहुत बड़ी चाल है। शैतान को पता है कि सामान चाहे जितना भी घटिया हो, जितना भी खराब हो, सामान की पैकिंग अगर अच्छी कर दी जाए, सामान को अच्छी पैकिंग में रख करके पेश कर दिया जाए तो इंसान धोखा खा जाएगा। इसलिए शैतान गुनाहों को सजा करके पेश करता है। और शैतान ने पहले ही दिन अल्लाह से वादा किया था, फबिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन। आय अल्लाह, मैं तेरे बंदों को गुनाह सजा करके पेश करूंगा, तेरे बंदों के सामने मैं गुनाहों के काम, मैं गलत कामों को, मैं पापों को सजा करके पेश करूंगा। उनको लगेगा वो गुनाह नहीं कर रहे, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं गुनाहों को सजा करके पेश करूंगा। तो शैतान गुनाहों को सजा करके पेश करता है। और शैतान एक काम और करता है, जब हम कोई गुनाह का काम करते हैं तो शैतान दिल में यह भी ख्याल डालता है, भाई देख तू जो काम करने जा रहा है ना, काम तो गलत है, मगर बाद में तौबा कर लेना, अभी तो तू जवान है, अभी तूने शराब पी ली, तूने सिगरेट पी ली, तूने जिना कर लिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बाद में सुधर जाना, तौबा कर लेना, हज कर लेना, उम्रा कर लेना। शैतान कभी कभी ऐसे भी बहकाता है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब शैतान आपके दिमाग में ये वसवसा डाले कि अभी तुम गुनाह कर लेना और बाद में तुम तौबा कर लेना, तो तुम अपने आप से ये सवाल करो कि क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जब हम रात में बिस्तर पे सोने जाते हैं तो अगले दिन सुबह हम सही सलामत उठ पाएंगे? हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं ले सकते। भाई हमारे नबी ने तो हमें सो करके उठने के बाद की जो दुआ सिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम सो करके उठते हैं हम ये दुआ पढ़ते हैं, आय अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तो सो गए थे, हम तो मर गए थे, हमारे मर जाने के बाद, हमें मौत के आ जाने के बाद तूने दोबारा जिंदा कर दिया। आय अल्लाह तू चाहता हम जब सो गए थे हमारी रूह को तू निकाल लेता, हमारी जान को तू निकाल लेता। आय अल्लाह हम जिंदा बच गए, हम सही सलामत हैं, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस्लाम तो ये कॉन्सेप्ट पेश करता है, एक दिन की नहीं, एक रात की नहीं, एक मिनट की गारंटी भी नहीं है मेरे भाई। अच्छा भला आदमी है, अच्छा भला इंसान है, बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है तुम्हें कैंसर हो गया, तुम्हें टीबी हो गया, तुम्हें शुगर हो गया। इंसान धीरे धीरे अपनी मौत के करीब जाने लगता है। और बड़ी हैरत की बात तो ये है कि इंसान अपना बर्थडे मनाता है। साहब आज मैं 34 साल का हो गया, आज मेरा बर्थडे है। फेसबुक पर लोग लिखते हैं भाई मेरा